अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम का सवाल। मैं हूँ अनस कुंदल। नाज़रीन, पंजाब हुकूमत की जानब से एक स्कीम लॉन्च की जा रही है जिसमें छोटे लेवल पर कारोबार करने वाले लोगों को कर्जा दिया जाएगा 1 लाख से लेके 10 लाख तक, ताकि वो अपना जो कारोबार है उसको बेहतर कर सकें, अपने जो हालात हैं उसको बेहतर कर पाएँ। इससे किस हद तक आवाम को फ़ायदा होगा, किस हद तक आवाम के जो मसाइल हैं वो हल होंगे, आवाम से बात करते हैं। क्या इस स्कीम से आवाम को रिलीफ मिलेगा और उनके हालात बेहतर होंगे? आवाम से बात करते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, आवाम के दरमियान में चलते हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि उस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। क्या काम करते हैं? मैं रिक्शा चलाता हूँ। कैसे जा रहा है काम आपका? बहुत घटिया जा रहा है। क्या हुआ? महंगाई बहुत हुई है, पेट्रोल बहुत महंगा है, सवारी पैसे नहीं देती है, लड़ाई करती है। सवारी क्या कहती है, क्या मसला है उसको? आपसे बैठती नहीं है या किराया ज़्यादा है? किराया ज़्यादा कहती किराया बहुत ले रहे हैं आप। अब पेट्रोल है जिस तरह उस तरह किराया है, फिर जाहिर सी बात है 100 अखराजात है पूरे नहीं होते, महंगाई इतनी हो चुकी है। अच्छा, मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहबा एक स्कीम लेकर आ रही हैं जिसमें आपको 1 लाख से लेके 10 लाख का लोन मिलेगा छोटे कारोबार करने वाले। तो आपको लगता है कि वो लोन आप तक पहुंच जाएगा, आपको मिलेगा, आप अप्लाई करेंगे? असल हकदारों तक तो पहुँचता ही नहीं है पहली बात। ये बस उन्हीं को मिलता है जिनका नसीब है, समझ लो। वैसे नहीं मिलता, नहीं पहुँचता, इतनी जल्दी किसी के पास नहीं पहुँचता। आपको लगता है कि वो आप तक पहुंचेंगे नहीं? जी। अच्छा, हालात पहले से ख़राब कैसे हो गए, क्या मसला हो गया? महंगाई इतनी हो गई है सर, आपके सामने ही है, देख ले हर चीज़ का रेट कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो कितने मेंबर हैं आपकी फैमिली में? हम लोग माशाल्लाह हम लोग 12 मेंबर हैं। तो सारे काम करते हैं? जी, फिर भी पूरा नहीं होता है। वजह क्या? बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है या फिर वैसे? बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, किराए बढ़ चुके हैं, आटा कितना महंगा है, चीनी कितनी महंगी है, आपके सामने ये सारा निज़ाम। फ्रूट लेने चले जाओ, फ्रूट भी इतना महंगा है कि इंसान लेने से पहले 100 दफ़ा सोचता है लूँ या नहीं लूँ। अच्छा, आप फ्रूट लेते हुए आपको महसूस होता है कि यार महंगा होगा तो मैं कैसे अफोर्ड करूँ? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पहले इस तरह नहीं था? पहले इस तरह नहीं था, पहले महंगाई कम थी? थोड़ी कम थी, पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है। सवारी क्या शिकवा करती है? सवारी हमसे यही शिकवा करती है कि आप किराया कम करें। अब यहाँ से दरबार का किराया 100 रुपये मुनासिब लेते हैं हम, उसमें भी वो कहते हैं कि 70 ले लें, 80 ले लें। तो ये तो वारा नहीं खाता ना, दरबार किधर है, ठोकर किधर है, आपको पता है। अच्छा, कभी ऐसा आया हुआ हो कि कोई सवारी मिले, उसके पास पैसे ना हो और आपने माफ़ कर दियो? जी हुआ है, अक्सर हुआ है, हम अक्सर ऐसा करते हैं क्योंकि हम अपने अल्लाह से फिर अजर मांगते हैं, इंसान तो देता नहीं। अच्छा, वो पहले बताता है या फिर बाद में उतरता है जब तब बताता नहीं, पहले ही बता देते हैं। कहीं ऐसे होते हैं कहते हैं कि यार हमारे पास किराया नहीं है तो आप हमें छोड़ देंगे, फिर हम छोड़ देते हैं क्योंकि जाना तो है जब उधर, तो फिर ले जाते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, कोई मसले वाली बात नहीं है। है? मतलब फ्री भी ले जाते हैं? जी ले जाते हैं। हमेशा नहीं, जब गुंजाइश हो? जी जी, गुंजाइश हो तो ले जाते बाकी हैं। भाई क्या काम करते हैं? बाकी भाई भी इसी तरह यहाँ रिक्शा चलाता है, कोई इधर सेल में नहीं करता है। तो रिक्शे पे चलाने से कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ाना के आप? हम लोग अगर कमा लें तो फिर माशाल्लाह 2-3 हज़ार भी कमा लेते हैं दिन का? जी। और अगर ना कमा पाएँ तो फिर हज़ार भी नहीं कमा पाते, फिर दिहाड़ी भी पूरी नहीं होती। रिक्शे की 1500 रुपये दिहाड़ी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो? मैं भी रिक्शा ही चलाता हूँ, इसका भाई हूँ। अच्छा, ये आप बड़े हैं या छोटे हैं? मैं इससे छोटा हूँ। तो आप पढ़े क्यों नहीं, तालीम क्यों नहीं हासिल की? सर पढ़ना क्या है, आपको पता है महंगाई का जो होगी या इतना रेट हो जाता है हर चीज़। एक बार दुकान पे चले जाओ, पहले 50 बार सोचना पड़ता है यार ये पैसे इधर यूज़ कर लिए तो बाद में क्या होगा। ये चीज़ देख के चुप कर जाते हैं। नहीं, अपनी मेरी सेहत देख लो, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते अच्छा, हैं। आपकी सेहत देख के लग रहा है कि आप खाते पीते नहीं है कुछ? नहीं, इंशाल्लाह खाते पीते हैं, अल्लाह का शुक्र है। आपको टेंशन किस चीज़ की है? टेंशन यही है कि अभी ये हाल है तो आगे जाके हमारे साथ क्या होगा। क्या उम्र है आपकी? मेरी उम्र 18 साल। 18 साल उम्र है। जी तो तालीम हासिल इसलिए नहीं की, घर वालों को सपोर्ट करना था? जी बिल्कुल नहीं, बस आपको पता उस वक्त तो फिर भी ज़रा थोड़ा सा। गुजारा हो जाता? हाँ जी, पर अब बात यही है कि सर पहले एक बंदा कमाता था 10 खाते थे, अब 10 कमाते हैं 1 खाता है। फिर भी गुजारा नहीं होता? फिर भी नहीं होता, पूरा ही नहीं होता, इंसान क्या करे। ये मसला सबसे बड़ा मसला है। जी, सबसे बड़ा मसला ही यही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप पढ़ते हैं, क्या काम करते हैं? मैं पढ़ता हूँ किस पहले क्लास में? नाइन्थ क्लास। क्या बनना चाहते हैं? डॉक्टर। डॉक्टर? तो सही पढ़ रहे हैं?
यस। बाकी कितने भाई हो? 6 भाई बहन है। अच्छा, वो क्या करते हैं? अब वो रश्का चलाते हैं। आप डॉक्टर बनना चाहते हैं? यस। तो इसके लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और दिन रात काम करना पड़ना पड़ेगा। हाँ वो तो है, वो तो माँ बाप करेंगे। ठीक है, सही है, लेकिन आप मेहनत करोगे। हाँ, वाले साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब रश्का चलाते हैं। अच्छा, लेकिन आपका जो ख्वाब है वो डॉक्टर बनना है। जी। माँ जी, ये आपका बेटा है? जी हाँ बेटा, तो ये कह रहा है कि मैंने डॉक्टर बनना है। अल्लाह बनाए, अल्लाह इसकी ख्वाहिश पूरी करे। अच्छी अच्छी नीयत है उसकी। हाँ अच्छी नहीं, ये पढ़ रहा है बस। स्टडी कर रहा है, पढ़ रहा है। हाँ जी, स्टडी कर रहा आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? है, रिक्शा चलाते हैं। तो ये महंगाई, ये तो बड़ा महंगा होगा, ये जो कोर्स करना चाहेगा डॉक्टरी का, ये तो बड़ा महंगा होगा। देखते हैं क्या होता है। आपकी कोशिश पूरी है। हाँ, तो गुजारा आजकल हो रहा है या मुश्किल है? महंगाई है ये कम हो गई है? मुश्किल है, बहुत महंगाई है। सबसे बड़ा मसला बिजली के बिलों का है, फिर क्या है? बिजली के बिलों का बहुत मसला है, बहुत मसला है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने का ये कहना है कि जो बिजली के बिलों का सबसे बड़ा मसला है वो हल होगा तो आगे बढ़ पाएंगे। तो नाज़रीन, आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं, उनका सर्कल कैसा चल रहा है, उनका कारोबार कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम अंकल जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अंकल, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसा जा रहा है काम आपका? बस गुजारा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम कर रहे हैं? बकवाई का एक लंगर खाने में काम करता हूँ। कहाँ पे? लंगर खाने में। अच्छा, लंगर खाने में काम करते हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि मरियम नवाज साहबा ने एक स्कीम मुतारफ़ करवाई है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि जो छोटे लेवल पर कारोबार करते हैं उनके लिए 1 लाख से लेकर 10 लाख तक का कर्जा दिया जाएगा। आपको लगता है कि ये आपको मिल पाएगा? बहुत मुश्किल है वजह क्या? भाई, ये करते हैं कहते हैं लेकिन करते नहीं, कुछ करने नहीं देते, कोई करते नहीं है। अच्छा, कुछ करते नहीं है। हाँ, कोई करते नहीं, कोई करने देते नहीं है। ये हालात ही ऐसे पैदा कर दिए इन्होंने। तो आप कितने बेटे हैं आपके? 3। क्या काम करते हैं? बस मजदूरी करते हैं सब। अच्छा, जी। तो उन्होंने तालीम हासिल नहीं की? एक पढ़ रहा है, 2 मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा, हालात पहले इसी तरह थे या अब हालात ख़राब हुए हैं? तकरीबन जब से इमरान खान आया उस वक्त से तो हालात दिन ब दिन बदतर। शहबाज शरीफ साहब हैं। अभी तो ये देखो, अभी तो हुकूमत है ही किसी की नहीं है। अब किसकी हुकूमत है? अब तो टांगे खींचने वाले हैं, किसी की हुकूमत है ही नहीं कोई। हाँ, कोई किसी को कुछ करने ही नहीं देता। एक करता है, दूसरा उसके मुखालिफ खड़ा हो जाता है। बस ऐसे ही होता रहता है। बस ये धींगा मुश्ती चल रही है, हुकूमत थोड़ी है ये। तो धींगा मुश्ती है, ये हुकूमत नहीं है ना। ये क्या है फिर? ये धींगा मुश्ती है। अच्छा, किसको वोट दिया था आपने? मेरा असल में यहाँ पे वोट है ही नहीं था, मैं बहावल नगर का हूँ। आपने वोट दिए नहीं किसी को? नहीं, ये हालात ही ऐसे थे किसी को। अच्छा, कौन सा ऐसा दौर था जब आपके हालात बड़े अच्छे थे, गुजारा करना आसान था, काम मिल जाता था? नवाज शरीफ का। नवाज शरीफ का 2013 में? हाँ जी, 2013 में। और मुशर्रफ का दौर कैसा था? उसने भी महंगाई की थी। महंगाई की है। हाँ जी। तो आप क्या देखते हैं, मुस्तकबिल में हालात बेहतर होंगे या ख़राब होंगे? देखें, ये काम उन्होंने किया है, ये वाला, ये रेडियो वाला, ये इस हिसाब से तो ये कोई अच्छा ही करेंगे, बेहतर तो लगता है शायद। देखें, पहले तो यहाँ पे एलडीए वाले भी खड़े नहीं होने देते थे। अब देखो भाई, ये इनको कोई हिलाएगा भी नहीं, इनको जगह भी दी है। अब ऐसा अगर ये कुछ काम करने लगते हैं तो दूसरे करने देते। आपको बताया तो है, ये तो धींगा मुश्ती चल रही है, नूरा कुश्ती चल रही है। बस कोई है तो कोई हिसाब किताब नहीं लग रहा। आगे भी लोगों से बात करते हैं, लोग इस हवाले से क्या कहते हैं, उनका जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं? अल्लाह का करम, काम कैसा जा रहा है? अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र, ठीक ठाक। कस्टमर आगे से बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, बात बराबर ही है, जा रहे हैं तकरीबन। अच्छा, कस्टमर पहले से ना कम हुआ है ना ज़्यादा हुआ है? हाँ जी, बराबर ही जा रहे हैं। तो लोग बहस करते हैं कि यार चीज़ें महंगी कर दी आपने, हाँ, बहस करते हैं, क्या कहते हैं? कहते बहुत महंगाई कर दी है तुमने। अच्छा, हाँ जी, महंगाई के हवाले से बात करते हैं कि आपने चीज़ें महंगी कर दी। हाँ महंगी कर दी है, सस्ता करो, ये करो, वो करो। हमारे को भी महंगा मिलता है, हम किसे सस्ता करो। तो पहले क्या काम करते हैं आप? यही काम करते हैं। गर्मियों में भी हाँ जी, गर्मियों में इसी जगह पे? इसी जगह पे तकरीबन मैंने 10 साल हो गए थे। अच्छा, यहीं पे अड्डा लगाते हैं? हाँ जी, यही लगा। इसके पैसे भी अदा करते हैं? नहीं, कोई पैसा नहीं। तो क्या कहते हैं कि आगे जाके पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे और आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा।
मिलेगा? हाँ जी मिलेगा। पूरी उम्मीद है? हाँ जी उम्मीद है, क्यों नहीं मिलेगा। हर बंदा मेहनत करे, मिले ही मिले, मेहनत तो मिलना ना, और ना हुकूमत किसी ने लगता है कि यहाँ कोई एलडीए वगैरह वाले तंग तो नहीं करते यहाँ पे? तंग करते हैं, कहते क्या है? कहते हैं आगे ले जाओ, पीछे हम नस जाते हैं, गली मल्ले में बढ़ जाते हैं। तंग करते हैं। तो आगे भी लोगों से बात करते हैं कि लोग क्या राय रखते हैं और उनका कारोबार कैसा चल रहा है, और जो हुकूमत जो स्कीम अनाउंस कर रही है वो किस हद तक कामयाब होगी और किस हद तक जो है आवाम को रिलीफ मिल पाएगा। और एक आम आदमी जो ये चाहता है कि उसके हालात जो है वो पहले से बेहतर हो जाएं और वो घर के जो सर्किट है वो बेहतर तरीके से चला सके, क्या इस स्कीम से उसके जो हालात हैं वो बदल पाएंगे? देखें, हुकूमती नुमाइंदे तो ये बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बेहतरी आ रही है और पाकिस्तान की जो मैशत है वो बेहतर हो रही है, हालात जो हैं पहले से ख़राब नहीं बल्कि बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं और उनका जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? कैसा जा रहा है काम? सही जा रहे हैं। सवारी क्या कहती है? कुछ नहीं, सवारी ने क्या कहना है, सवारी ने क्या कहना है, कुछ नहीं कहती। ये तो नहीं कहती कि यार महंगाई कर दी है? महंगाई हो गई है, ये कह रहे हैं। महंगाई हो गई है? हाँ जी, कितनी महंगाई हो गई है? बहुत ज़्यादा हो गया महंगाई। आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 19 साल। 19 साल? हाँ जी। तो तालीम क्यों नहीं हासिल की? तलीम बस मजबूरी थी। अब क्या मजबूरी थी? मजबूरी महंगाई थी तो इसलिए नहीं की। कितने भाई हो? अकेला ही हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि जो मरीम नवाज साहबा ने एक स्कीम लेकर आ रही हैं, जो छोटे लेवल पे कारोबार करते हैं उनके लिए लोन कर्जा दिया जाएगा 1 लाख से लेकर 10 लाख तक, आपको लगता है कि वो आपको मिलेगा? यकीन तो है मिलेगा, उम्मीद है? नींद है। तो कोई अप्लाई करोगे अप्लाई करोगे, कि मिल जाए आपको? मिल जाएगा। वाले साहब क्या काम करते हैं? वाला साहब मेरा गाड़ी चलाते हैं। अच्छा, वो भी ड्राइवर हैं? हाँ जी, वही ड्राइवर है। तो आप भी रिक्शा ड्राइवर हैं? हाँ जी। बाकी भाई भी क्या ड्राइवर हैं? मेरा भाई नहीं, हाँ जी मेरा भाई नहीं है, अकेला ही हूँ। जी नाज़रीन, इसका ये कहना है कि ये बड़ा पुरुमीद है कि इसको उस स्कीम से कोई फ़ायदा हासिल होगा। तो नाज़रीन, आगे भी मज़ीद लोगों से बात करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं, गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं। बात कर रहे हैं मौजूदा हालात के बारे में कि आवाम क्या कहती है, उसका गुजारा करना कितना आसान है, और जो मरीम नवाज साहबा स्कीम लेके आई हैं उससे किस हद तक जो है आवाम को रिलीफ मिल पाएगा या नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं? शुक्र है अल्लाह का। आपका काम कैसा जा रहा है? बस गुजारा है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं तो उधर गार्ड में ड्यूटी करता हूँ। गार्ड हैं? हाँ। तो क्या तनख्वाह दे रहे हैं आपको? वो 20,000 तनख्वाह दे रही है। लेकिन हुकूमत ने तो 37,000 रुपये मुकर्रर की थी। तो बस हमारा गरीबों का कोई कौन सुनता है यार। नहीं कोई बात सुन रहा? हाँ, क्या वजह, क्यों नहीं सुनते? बस नहीं सुनते, उसका मुझे क्या पता है कि क्या क्यों नहीं सुनते। कहाँ से हैं आप? मैं पेशावर से। पेशावर से हैं? तो क्या कहते हैं, हालात पहले से बेहतर होंगे या फिर ऐसे हालात चलते रहेंगे? यार हालात पाकिस्तान में तो कभी नहीं बदले हैं, तो अभी क्या बदलेगी, मुश्किल है। नहीं बेहतर होंगे? नहीं, मुश्किल है बहुत, आगे से भी ख़राब हो जाएंगे। ये बस अल्लाह जानता है कि हालात ठीक होंगे या नहीं होंगे। लेकिन पाकिस्तान के जो हालात अभी चल रहा है ना, गरीबों पे जो पत्थर आ रहे हैं ना, तो मुश्किल है कि हालात सही हो। महंगाई हर दिन से बढ़ती है, गरीब के लिए मसाइल बढ़ते हैं, तो ये क्या अमन है हमारे लिए, गरीबों के लिए तो कुछ नहीं बच रहा। अच्छा, हुकूमत ने आवाम के लिए कुछ किया आज तक? आवाम को कुछ सहूलियत दी हो, चाहे वो सेहत की सहूलत हो, चाहे वो तालीम की सहूलत हो, क्या कोई भी काम हो जिसमें आवाम को रिलीफ मिला हो? यार ये जो मेट्रो वगैरह है ये तो सहूलत है, और अभी जो रेडी के बारे में मरीम नवाज़ कर रही है ये भी एक सहूलत है वो गरीबों के लिए। लेकिन जो मुसाफिर आते हैं वो यहाँ के पठान मसलन आते हैं, उनके साथ जितनी जुल्म हो रही है ये आप लोगों को शायद पता नहीं है। सब उधर हुकूमत ने 37,000 ऐलान किया है, यहाँ पे सब गार्ड वालों को किसी को 22,000 मिल रही है, किसी को 20,000 मिल रही है। कितने घंटे काम करते हैं आप? यार हम तो बहुत से लोग हैं। कितने घंटे काम करते हैं? 12 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करके 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। 20,000 तनख्वाह मिलती है। कम नहीं है? बहुत कम है, हम मजबूरी है। उधर हमें इश्तिहार मिल रहे थे कि 40,000 सैलरी होगी और 35,000 सैलरी होगी। वहाँ से हम यहाँ पे आए, यहाँ पे से लोग ने हमसे ऐसे कैद पे डाला लग के जेल में मसलन, और सैलरी भी नहीं दी, बेइज्जती भी करवाई, और लैट्रीन साफ़ी कर रहे थे हम पर,
और रोबे चला रहे थे। अभी हमारा 12 दिन के पैसे नहीं दिए उसने, अच्छा 12 दिन काम भी किया, पैसे भी नहीं पैसे भी नहीं दिए और डांट भी पड़ी हमें। दिए। किस बात पर डांट पड़ी है? बस जब रिज़ाइन दे रहा हो तो फिर तो डांट तो पड़ती है ना। तो जब पैसे नहीं दे रहे तो आप छोड़ के चले जाओ। यार तो वो वाला तो आईडी कार्ड उसके पास था, हमारा शिनाख्ती कार्ड असली शिनाख्ती कार्ड था वो उसके पास था पहले। अगर वो पैसे नहीं दे रहा, डांटता, तो आप पुलिस के पास जाएंगे, यार ये हमें तंग करता है और पैसे भी नहीं देता। ये कैमरे के सामने मैं बोल भी नहीं सकता, पुलिस वाले हमारे नहीं सुनते। नहीं बात सुनते हैं? नहीं नहीं, क्या कहते हैं? बस नहीं सुनते तो क्या करते हैं वो, उनकी सुनते हैं जिसका गार्ड वो होती। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं, इनके कहना है कि 12 घंटे काम करते हैं और 20,000 रुपये जो है ना वो सैलरी दी जाती है। हुकूमत ने इस बजट में जो आवाम के लिए रिलीफ रखा था कि 37,000 रुपया तनख्वाह मुकर्रर की थी, लेकिन वो मिल नहीं पा रही है। आगे भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या राय रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप क्या काम करते हैं? मछली का काम कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह पाक की ज़ात का। पहले से काम बेहतर हुआ है या फिर कम हुआ पहले से। सर्दी आ गई है तो सर्दी में तो लोग मछली खाते हैं बड़े शौक के साथ, तो आप कह रहे हैं कम हो गया? बहुत कम, रेट ज़्यादा ना, फिर इस वजह से काम कम है, रेट बहुत ज़्यादा है। अच्छा, रेट की वजह से कस्टमर नहीं आता? जी हाँ, वो बहस करता है कि यार ये आपके रेट बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा बहस करते हैं कि क्या कहते हैं? रेट मतलब कि जिसका हम 650 रुपये बताते हैं वो कहते हैं 500 रुपये लगा लो। 500 रुपये तो नहीं हमें बारह खाता, 550 रुपये, 650 रुपये मंडी से लाते हैं हम, 500 रुपये कहते हैं, कस्टमर कहता है 500 रुपये लगा ले। अच्छा मुझे बताएं कि अभी जो सीएम ने, मरीम नवाज साहबा ने ऐलान किया है कि वो कारोबार जो छोटे लेवल पे काम करते हैं उनको लोन दिया जाएगा, एक स्कीम लेकर आ रही है, आपको लगता है कि वो आवाम तक पहुंच जाएगी? ये सब फ्रॉड है, कोई भी नहीं रिलीफ देता, या बातें की जाती है, माड़े आदमी को कोई साथ नहीं करता। कोई तो होगा जो आपके साथ करेगा? अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा कोई भी नहीं करता। हर जो भी इंसान है ना, चाहे हमारा मतलब वज़ीर आज़म है, वो अपने फ़ायदे के लिए सोचता है, आवाम के लिए नहीं सोचता। अब आम की खुशहाली के लिए कोई काम नहीं करता? नहीं करते। अच्छा, कोई बेहतरी आई हो काम के अंदर या कारोबार बड़ा हो? कम लग रहा है, बेहतरी नहीं लग रही। बहुत रेट मतलब काम कम हुआ है, रेट बहुत ज़्यादा है, इस वजह से काम बहुत कम है। अच्छा, इसलिए कस्टमर फिर लेते नहीं है? जी हाँ। वो क्या गिला करता है? रेट की मतलब इतनी प्राइस है उसकी कि सोच के ही बाहर है, इतना तो नहीं। आपको लगता है कि ये जो स्कीम देनी है इन्होंने, ये आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगी? नहीं पहुंच पाएगी। बातें और दावे? जी हाँ, ये इधर ही बात कर सकते हैं, मतलब हमारे अड्डे पे ही बात कर सकते हैं, मंडी में जाके नहीं बात कर सकते। मतलब मज़ा तो तब है ना भी मंडी में जाके बात करें। आवाम के दरमियान जब आप बात करते हैं तो उसका असर होता है? जी हाँ, मंडी में करें ना, अभी मंडी में आप इसको मतलब जो भी फ्रूट वाला अड्डा है उसको आप ये रेट दें, मंडी मतलब मार्केट में ये बेचे, फिर मज़ा आता है। अच्छा, कोई प्राइसेस कंट्रोल करने के लिए कमेटी बनी है जो कि देखती है कि कोई रेट बढ़ा के दे रहा हो या कम दे रहा हो? कोई चेक नहीं करने आता? नहीं, एलडी वगैरह तो नहीं तंग करता? एलडीए का बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। वो क्या कहते हैं, उनको क्या मसला आपसे? ये रोड की वजह से। अच्छा, रोड के ऊपर आपने खड़ा नहीं होना? जी हाँ। फिर आप कैसे कमाएंगे, खाएंगे कैसे? वो तो उन्हें पता होना चाहिए ना, जो हमें तंग करते हैं। जी नाज़रीन, इनका ये कहना है कि ये जो स्कीम है ये आम आदमी तक नहीं पहुंच पाएगी, तो इनका ये कहना है कि जो कारोबार है वो पहले से मुतासर हो रहा है महंगाई होने की वजह से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। क्या काम करते हैं आप? मैं इधर फैक्ट्री X6B फूड इंडस्ट्री, वहाँ पे एम्प्लॉई हूँ। हाँ जी। तो काम कैसा जा रहा है आपका? काम बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। लो क्या काम को? जहाँ 12 घंटे या 14 घंटे ड्यूटी होती है, वहाँ पे 8 घंटे करके चले जाते हैं हम। अच्छा, ओवर टाइम पहले मिलता था, अब ओवर टाइम नहीं है? ओवर टाइम बंद है, काम ही नहीं है, काम ना होने के बराबर है? ना होने के बराबर है। बस चीज़ें महंगी हो गई हैं, अशिया महंगी हो गई हैं, उस वजह से अब 5 वाली चीज़ 10 में मिलती है, बच्चे कहाँ खरीदते हैं 10 वाली। जितनी सेल होगी उतना ही काम करेंगे ना। फैक्ट्री में काम? हाँ जी, फैक्ट्री में एम्प्लॉई हूँ। 8 घंटे काम कर? हाँ जी, 8 घंटे। तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है आप? हाँ, तनख्वाह टाइम पे मिल जाती है। उनका बिहेवियर आपसे ठीक है? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ओवर टाइम नहीं मिल पा रहा? ओवर टाइम मतलब काम कम हो गया ना, इस वजह से कम है? ऑर्डर कम है। किस चीज़ का काम आपने बताया था? कन्फेक्शनरी। अच्छा, ये काम आप? गोली टॉफ़ी, कैंडी, च्यू टॉफ़ी, बबल, ये बनाते हैं हम। तो सेल उसकी कम हो गई तो आपका काम जो है वो कम? हाँ जी, काम कम हो गया। अच्छा, मुझे बताएं कि ये हालात इस तरह क्यों नीचे को जा रहे हैं, बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? जब चीज़ें महंगी होगी तो ख़रीदने वाला कोई नहीं होगा, तो फिर हालात डाउन ही होंगे ना। अब ये 150 रुपये किलो लगाए हुए हैं, ये किसने ख़रीदने हैं 150 रुपये किलो?
वो कहता है कि मुझे महंगी मिली है तो मैं महंगी बेच। ऐसे ही है ना, गवर्नमेंट अब सस्ता तो कुछ कर नहीं रही। जहाँ पे मेन मार्केट में वो महंगाई कम करने की ज़रूरत है, वहाँ पे महंगाई कम नहीं हो रही, ठीक है ना। ये रेडी वाले भी वो आगे से ख़रीद के लाते हैं तो वो इसी से रेट में देंगे, जैसे वो ख़रीदेंगे उसी से रेट में सेल करेंगे। अच्छा, उन्हें बताएं कि हुकूमत एक स्कीम लेकर आ रही है कि जो छोटे लेवल पे कारोबार करता है उसको कर्जे दिए जाएंगे 1 लाख से लेके 10 लाख। आपको लगता है कि ये आप तक पहुंच पाएगा या फिर आप अप्लाई करेंगे और आपको ये मिल जाएगा? ये बंदे जो होते हैं ना MP MN वाले, इनको कर्जे मिलते हैं, बाकी आम आदमी की पहुंच से ये दूर हैं, आम आदमी को नहीं मिलते हैं। मिलने मैंने जो कन्फर्म है, तो होगी ना यार, मैं अप्लाई करूँगा, क्या पता मेरी बात बन जाए। नहीं अप्लाई करने को कोई पहले कभी आपने किसी स्कीम में अप्लाई किया और आपका काम हो गया? ये सोलर की स्कीम आई है, इसमें अप्लाई किया था, कुछ भी नहीं मिला। कहते क्या? कोई नहीं है, अप्लाई करके वो कागज़ जमा करवा लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं। वो फीस भी लेते हैं? फीस वगैरह भी दी है, 200-300 रुपये 400 रुपये लग जाता है, यानी कि कागज़ डॉक्यूमेंट जमा करवाने। लेकिन आउटपुट आपको कुछ नजर नहीं आता? कुछ नहीं है, आउटपुट कुछ भी नहीं है। हाँ जी। तो कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं। क्या काम करते हैं? बच्चे मेरे स्कूल जाते हैं। स्कूल जाते हैं? हाँ जी। तो उनकी तालीम का जो खर्चा है वो तो बढ़ गया होगा पहले से? जी, कुछ 5000 फीस है उनकी, बड़ी मुश्किल से रेंट के घर में रह रहे हैं, फीस बड़ी मुश्किल से पूरी होती है। रेंट दे रहे हैं? 10,000 किराया है घर का। अच्छा, रेंट भी है, फिर बिजली का बिल है। अच्छा, बिजली के बिलों की वजह से लोगों को बड़ा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। तो वो जो सर्दियों में मेरा बड़ी मुश्किल से 700-800 रुपये आता था बिल, अब 3000 से कम नहीं आता। अब फुल सर्दियाँ 3000 से कम नहीं आता बिल। पिछले साल इन्हीं दिनों में 700-800 रुपये बिल था मेरा, और यानी कि कोई 300% जो महंगाई हो गई है। 300%? 300%। आप जो हुकूमत दावे कर रही है, जो बातें कर रही है कि महंगाई मुसलसल कम हो गई है, सिंगल डिजिट में आ चुकी है, तो फिर वो सिर्फ दावे हैं? ये सब वो कहता है ज़ुबानी जमा खर्च, जैसे हुकूमत बनाने वाले बातें करते हैं ऐसे ही है, ज़ुबानी जमा खर्च है बस। ये झूठ है? हाँ, ये सब झूठ है, फ्रॉड है सब। तो कोई उम्मीद है कि आगे जाके पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे, महंगाई कम होगी, या आवाम के लिए कोई बेहतर काम आएगा? मेरे तो ख्याल में है कि जो चीज़ बढ़ जाती है ना, उसका रेट कम नहीं होता कभी, वो ऊपर ही जाएगी। तो वो और बढ़ जाएगा? और बढ़ जाएगी। ये कल को डॉलर 1 रुपया बढ़ेगा तो वो महंगाई ऊपर ही चली जाएगी। हमारा ये दौर है कि डॉलर रेट पे जा रहा है मुल्क, और यहाँ से जो पाकिस्तानी करेंसी है उसका तो कोई है। कोई ऐसा लीडर आया जिससे आपको उम्मीद हो कि वो आपके हालात बदल दे, या फिर नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ साहब से, या फिर मरीम नवाज साहबा से, कि यार ये लोग बेहतर काम कर रहे हैं, ये लोग आवाम का सोच रहे हैं, हो सकता है कि ये काम बेहतर कर दें, पाकिस्तान के हालात बेहतर कर दें? सर, ये इन्होंने बारियाँ लगाई हुई हैं, एक ही टोला है, कभी वो आ गया कभी वो आ गया। अब मिल बांट के सारे खा रहे हैं। वज़ीर आज़म किसी का है, वज़ीर आला किसी का है, यानी कि सदर किसी का है, ये सारे मिलजुल के खा रहे हैं। आवाम के लिए कुछ नहीं कर रहे? आवाम के लिए कुछ नहीं खा रहे। इनके देखो अरबों रुपए में है, इनके असासे अरबों रुपए में। किसी का 1200 अरब है डॉलर, किसी का 1400 अरब डॉलर है, किसी का 1800 अरब डॉलर है। उनकी डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। जो गरीब है वो पिसता जा रहा है। गरीब का कोई नहीं सोच रहा? गरीब का कोई नहीं सोच रहा है। अच्छा, हालात कब बेहतर थे? हालात 2018 में तकरीबन बेहतर थे। पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं रहे? उसके बाद बेहतर नहीं हुए। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि ये जो स्कीम आ रही है इससे इनको कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना, और जो हुकूमत बातें और वादे कर रही है इससे कुछ नहीं मिलना। एक स्टूडेंट मौजूद है, उससे बात करते हैं कि वो क्या कहता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या काम करते हो? काम डिलीवरी बॉय की जॉब करते हैं। अच्छा, तालीम नहीं हासिल कर रहे? तालीम आपको पता है जिस तरह के मुल्क के हालात हैं, हुक्मरानों ने ऐसा छोड़ा ही नहीं है कि तालीम छोड़ दी। ज़ाहिर सी बात है, घर के हालात वगैरह ख़राब हो गए, उस वजह से फिर एक बंदा। साहब क्या काम करते हैं? वालिद साहब पहले कारोबार था सिंध में, तो वहाँ काफ़ी हालात ख़राब हैं कुछ ज़्यादा। वहाँ तो गवर्नमेंट ऐसी है, आपको पता ही है, पीपल्स पार्टी का भी, तो उस वजह से काफ़ी हालात वहाँ ख़राब हैं, बेरोज़गारी है, वहाँ जॉब्स वगैरह भी नहीं थी इतनी। कहाँ पे? सिंध में। सिंध से यहाँ पे लाहौर में आए? जी, फिर यहाँ काम कर रहे हैं, अब डिलीवरी बॉय की जॉब करता हूँ। वालिद साहब यहीं। क्या कोई हालात बेहतर होंगे? हालात जिस तरह के हुक्मरानों के हमारे फैसले हैं, या जिस तरह के हमारे हुक्मरान हैं, तो 100% उम्मीद है इनसे। बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है कि इनसे कि ये कुछ करेंगे हमारे लिए या हमारे मुल्क के लिए। बाकी किसी जो मौजूदा हुक्मरान हैं इनमें से किसी से उम्मीद नहीं है। एक था, अब आप फिर समझ जाएँ, वो फ़िलहाल। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी कि ये कहना है कि हालात पहले से बेहतर नहीं होंगे, हालात जो है मुसलसल ख़राब होंगे,
और जो मौजूदा हुकूमत है वो परफॉर्म करने में नाकाम हुई है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक ठाक खैरियत। ठीक है जी। काम कैसा जा रहा है? सबसे मेन सवाल। सबसे मेन सवाल तो ये है कि गरीब लोगों की महंगाई के बारे में है। महंगाई बहुत है। लेकिन जो हुकूमत बात करती है वो तो बात करती है महंगाई ख़त्म कर रहे हैं, कम हो रही है मुसलसल। ये तो आम के सामने ही है, आपके सामने ही है कि महंगाई कितनी कम है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। क्या काम करते हैं आप? मैं तो इधर इंटीरियर डेकोरेटर का काम करता हूँ। काम पहले से तेज़ हुआ या स्लो हो गया? काम तो बिल्कुल स्लो है। कारोबार तो है ही कोई नहीं है। कस्टमर नहीं आ रहा? कस्टमर है ही नहीं कोई। तो ख़रीद कम हो गई। बिल्कुल परेशान है। जो नौकरी पेशा लोग हैं ये ज़्यादा परेशान है। आपका अपना काम है? नहीं जी, मैं तो नौकरी पे हूँ। नौकरी करते हैं? हाँ। सेल नहीं है, जाहिर सी बात है, फिर सैलरी भी टाइम पे नहीं मिलेगी। और सैलरी तो टाइम पे मिलती है लेकिन महंगाई के हिसाब से सैलरी बहुत कम है। जितनी सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा हैं। खर्चे ज़्यादा हैं। जो लोग किराएदार हैं वो ज़्यादा तंग हैं। उनसे बंदा पूछे, वो बेचारे सफ़ेद पोश लोग हैं, वो किसी को बताते नहीं हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि अभी हुकूमत ने एक स्कीम लॉन्च की है जिसमें उन्होंने कहा है कि 1 लाख से 10 लाख तक कर्जा दिया जाएगा छोटे लेवल पर कारोबार करते हैं। तो आपको लगता है कि इससे आपको कोई फ़ायदा हासिल होगा या फिर आवाम को मिलेगा? ये नहीं, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। ये इनको सिर्फ महंगाई के ऊपर तवज्जो देनी चाहिए कि जो महंगाई, जो गरीब आवाम के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग नौकरी पेशा बंदे हैं उनके बारे में सोचना चाहिए। जो मज़दूर तबका है लोग, इनके बारे में उनको सोचना चाहिए। आपकी सबसे बड़ी परेशानी ये है कि महंगाई ज़्यादा है। महंगाई बहुत, सैलरी कम है, खर्चे ज़्यादा। खर्चे ज़्यादा हैं। जो लोग बिल्कुल जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनका तो बहुत बुरा हाल है। जैसे कि जिनका अपना घर नहीं है, जो किराएदार हैं, वो बेचारे बहुत परेशान हैं। इनके बारे में सोचना चाहिए। जो इन्होंने कहा है ना कि ये कर्जा देंगे और ये जो मकान, ये बिल्कुल ये इस पे तो सब झूठ है। ये झूठ तो नहीं है लेकिन कुछ लोगों को मिलेगा, कुछ लोगों को नहीं मिलेगा। मतलब आपको लगता है कि ये कोई परमानेंट हल नहीं है? नहीं, कोई ये परमानेंट हल नहीं है। इनको सिर्फ लोगों की तनख्वाह बढ़ाई जाए। हालात तभी बेहतर होंगे जब जो है किसी की सैलरी ज़्यादा होगी, वो तभी बढ़ेगी जब काम बेहतर होगा, जब मुल्क मैशत बेहतर होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पर ये चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, महंगाई के बारे में सोचें और कुछ नहीं। थैंक जी, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि इनके ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि महंगाई को कम करे। अगर इसको कम करती है तो फिर हालात जो हैं बेहतर हो सकते हैं। आगे एक नौजवान भाई, उनसे बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। उनका जो कारोबार है वो कैसा चल रहा है, उनके जो हालात हैं वो कैसे जा रहे हैं और किस हद तक पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हुकूमत जो है उनको कोई रिलीफ देगी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है? ठीक ठाक। अच्छा, पूरा दिन ये सेल करते हैं? हाँ जी। तो काम कैसा चल रहा है आपका? बस ढिला मठा चल रहा है। स्लो चल रहा है? हाँ जी। क्या वजह बनी? पता नहीं, ये तब्दीली आई खड़ी। तब्दीली आ गई है? हाँ जी। अच्छा, मुझे बताएं कि मरीम नवाज ने 1 लाख से लेके 10 लाख का कर्जा देना है जो छोटे लेवल पे कारोबार करते हैं। आपको मिलेगा? इंशाल्लाह मिलेगा जी। मिलेगा आपको? हाँ जी। कहाँ पे अप्लाई करोगे? किसी कुछ चंगे कारोबार से अप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो कितने घंटे काम करते हो? बस 8 घंटे। 8 घंटे? हाँ जी। तो इसमें कितने पैसे कमा लेते हो? 1500 2000 1500 डेली का? हाँ जी। तो गुजारा हो रहा है? बस माड़ा मोटा हो रहा है गुजारा। बड़ा मोटा हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। आप क्या काम करते हैं जी? होटल पे काम करते हैं भाई। तो कैसा जा रहा है आपका काम? बस गुजारा हो रहा है भाई। गुजारा है जी। कहाँ से आए हो आप? हम हैं बुरावैड़ी से, अभी इधर लाहौर में हैं, रेंट पे लिया हुआ है घर। जी। मुझे बताएं कि हालात पहले से बेहतर हुए हैं लाहौर आ गए या फिर और ख़राब हो गए? और ही ख़राब हुए हैं, बेहतर तो नहीं हो सकते कभी भी नहीं। बेहतर नहीं हुए, ख़राब हो गए? हाँ जी, ख़राब होंगे नहीं, सही नहीं। आपको नहीं लगता कि आगे जाके पाकिस्तान के हालात बेहतर होंगे? नहीं। आवाम के लिए कोई बेहतरी आएगी? नहीं आएगी। इतने मायूस क्यों इस सिस्टम से? मायूस साहब, बस हुकूमत वालों को पता क्यों किया हुआ है लोगों को इन्होंने। जी। जी नाज़रीन, जिससे भी गुफ्तगू करते हैं उसका ये कहना है कि जो हालात हैं वो पहले से बेहतर नहीं होंगे बल्कि हालात जो हैं मज़ीद ख़राब हो जाएंगे। उनका जो गुजारा करना है वो मज़ीद मुश्किल हो जाएगा।
लोगों की आप राय सुन रहे हैं। जो स्कीम लेकर आई है मरीम नवाज साहिबा, उससे किस हद तक लोग पूरी उम्मीद हैं कि उनको ये जो कर्जा ये मिलेगा। तो नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक है, ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुश आमदीद कहते हैं। गुफ्तगू का जो सिलसिला है वो आगे बढ़ाते हैं, अवाम के दरमियान मौजूद हैं। बात कर रहे हैं मरीम नवाज साहिबा के स्कीम के हवाले से जो वो पंजाब के अवाम के लिए लेकर आई हैं। तो किस हद तक अवाम को फ़ायदा होगा और किस हद तक अवाम उम्मीद है, पूरी उम्मीद है कि उसको ये स्कीम मिल पाएगी और ये जो कर्जा है वो मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं काम? हम ये ठेला लगाते हैं इधर। अच्छा, रेडी लगाते हैं? जी सर। तो काम कैसा चल रहा है? काम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, काम हम अपना तो करें तो सही है। ये जो मरियम नवाज है ना, ये हमें डिस्टर्ब कर रही है। ये आपको कैसे डिस्टर्ब कर रही है? ये पैकेज निकाला है इन्होंने, रेडियों खुद दे रही हैं, खुद बना के ना रेडियाँ दे रही हैं। और 1.5 लाख रुपए की रेडी है। हमारे घर में 150 रुपए का आटा नहीं, हम 1.5 लाख की रेडी कहाँ से लेंगे? नहीं, वो आपको कहते हैं कि 1.5 लाख रुपए लेकर आओ, रेडी ले लो। हाँ जी, ऐसा ही है। क्यों? वो अपनी रेडियाँ लगाने चाहते हैं, ये रेडी नहीं लगाने दे रहे हैं हमें। वो कहते हैं हमारी रेडी लगाओ। इसमें फ़ायदा नहीं होगा आपका? नहीं, हमें कोई फ़ायदा नहीं है सर। एक बात हमें कोई फ़ायदा नहीं। हमारे घर में तो 150 रुपए का आटा नहीं, हम 1.5 लाख कहाँ से लाएंगे? हम इस रेडी का फ़ायदा क्या है? 1.5 लाख देने का क्या फ़ायदा? वहाँ पे अपनी रेडी बना के गवर्नमेंट की रेडियाँ, उनको फ़ायदा है, हमें नहीं फ़ायदा है। वो 40,000 रुपये की भी रेडी नहीं है जो हमें 1.5 लाख रुपये भी मिल रही है, किस्तों पर दे रही है। नहीं, उसका कोई फ़ायदा होगा ना कि वो उसकी बनावट अच्छी है या फिर पायदार है? कुछ भी फ़ायदा नहीं। हम इस पे 5 मन सौदा लगा रहे हैं, उसमें 3 मन भी नहीं लगेगा, वो बांसों की बनी हुई है। तो एक और स्कीम लेकर आ रही है कर्जा देने का, कि 1 लाख से लेके 10 लाख कर्जा दिया जाएगा जो छोटे लेवल पर कारोबार करते हैं। आपको लगता है वो आपको मिलेगा? सर, वो उन लोगों को मिलेगा जिसके पास घर अपना है या कोई सिक्योरिटी ऐसी हो जिसके पास, उसको मिलेगा। हम लोगों को नहीं, हम परदेसी लोग हैं, कोई कहीं से आया कोई कहीं से आया, हमें 10 रुपये भी नहीं मिलने वाले। आपको नहीं देंगे? नहीं देंगे। आपके लिए बेहतर नहीं आएगा? नहीं दे। ये बेहतर नहीं, हमें कर्जा नहीं चाहिए, सिर्फ हमें काम करने दें, हम अपने बच्चों का पेट पाल लें। वो क्या कहते हैं कि आप ये रेडी ना लगाएं? ना लगाएं। कौन तंग करता है यहाँ पे? यहाँ पे 101 बंदा आता है हमारे पास, कोई जुर्माना करके जाता है, कोई मजिस्ट्रेट आ रहा है, कोई पुलिस वाला आ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हमारा जीना मुश्किल हो गया है सर। क्या कहते क्या है? ये बस हज़ारों रंग में आती है हमारे पास दुनिया, हज़ारों रंग में। वजह क्या है, क्यों लेके जाते हैं? वजह कब जाते हैं? हमारी उठा लेते हैं, हमें रोज़गार नहीं करने देते। नहीं, वो जो रेडियाँ हुकूमत ने निकाली हैं, अगर वो रख ले तो? वो रेडियाँ वो मैं बता रहा हूँ, उसका है 15,000 रुपया माह। हमारे में इतनी औकात नहीं कि हम 15,000 रुपया पे कर सके महीने का, हमारी इतनी औकात नहीं। किस्त है 15,000 रुपये? जी किस्त है। तो कितने पहले पैसे एडवांस में देने? ये मालूम नहीं, अभी नई आई हैं, कल आई हैं। अच्छा, हालात पहले से बेहतर हुए या फिर मजीद खराब हो गया सर? हम इमरान खान की हुकूमत थी ना, तो हमें किसी ने पूछे नहीं क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम रोज़ी भी अच्छी कमाते थे, बच्चे भी, हर बंदे ही खुशहाल था। दुकानदार भी इमरान खान के दौर में? जी, दुकानदार भी खुशहाल, रेडी वाला भी खुशहाल, साइकिल वाला भी खुशहाल। इन्होंने आके पहले पैकेज दिया गरीब को, आटा घी सस्ता कर दिया। मरियम बहुत अच्छी, मरियम बहुत अच्छी, वो सस्ता पैकेज दे के अब हमारे से डबल ट्रिपल निकाल रही है। समझ रहे हैं ना मेरी बात आप? ये हमें नहीं पसंद है इसकी हुकूमत। शमाशी साहब काम नहीं कर रहे? नहीं कुछ यार, मारे को ही तंग करने शुरू कर दिया। जो बड़े लोग हैं उतली सतह पे काम, जिसका बिजनेस है, उन लोगों को पूछते नहीं। हमारे रेडियो वाले पता नहीं अपने पेट कैसे पाल रहे हैं, अपने बच्चों को कैसे पाल रहे हैं। पैसे कमा लेते हैं एक दिन का? हम 1000-1500 की मजदूरी करते हैं, खुशहाल है इसी में। लेकिन ये भी नहीं करने देते? नहीं करने दे रहे। वो 1000-1500 में भी 500 रुपये, किसी रंग में भी कोई भी आ जाता है, 500 रुपया उनका, 1000 रुपया हमारा, 1200 रुपया वो ले जाते हैं किसी भी रंग में। तो ब्लैकमेलिंग होगी, पता हो रही है, साफ साफ हो रही है, मैं आपको बता रहा हूँ, हो रही है। लेकिन हम तंग है सर, मरियम की दुआ में तंग है। मजीद आप कहते हैं? हम बहुत तंग है, और किसी से भी पूछेंगे वो यही जवाब देगा, हम तंग हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटे ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਪਈ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਸੋਚੋ। ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਆਪਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਭਰਦੇ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਠੀਆਂ ਤੱਪੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਂਦੀ ਪਈਆਂ, ਤੇ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ महंगाई ਘੱਟ ਕਰੋ। महंगाई ज़्यादा है जिसकी वजह से आपको मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मरियम नवाज ये कर रही है सब, तो और क्या है। जी नाज़रीन, आप गुफ्तगू सुनने हैं कि लोगों को किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम प्यारे भाई। कैसा जा रहा है आपका काम? अल्लाह बाकी रहमत है, 1000-1500 रुपये कमाते हैं हम लोग। और ये परसों मेरा ठेला उठा के लेगा, 5000 रुपये दे के लेके आया हूँ। उस तरफ देखिए, ये क्यों ले गए?
ये रोड पे की साइड पे, रोड की साइड पे लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ तुमने यहाँ पे? आगे से जो आता कहता क्यों लगाया हुआ? और मेरा सामान सारा ज़मीन पे गिरा के गए हैं, सब कुछ नीचे फेंक गए। नीचे फेंक के गए हैं। और वो जो मेरा था सारा कुछ मेरा 5-7 हज़ार रुपये का वो ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो हालात पहले से मजीद ख़राब हो रहे हैं। भाई ये जब से ये गवर्नमेंट आई है, अल्लाह, ये तो मेरे अल्लाह पाक ने भी फरमाया है, जो जिस मुल्क पे औरत हुकूमत करेगी वो मुल्क कामयाब नहीं है। ये पंजाब गवर्नमेंट, मरियम नवाज साहबा जब से आई हैं हालात बेहतर हुए या ख़राब हुए? मजीद ख़राब हुए हैं। ये तो अपने हल्के से आ रही है, मेरे घर के करीब रहती है। कहाँ से आ रही है? हाँ, जो सुबह रात को हारी है, सुबह इलेक्शन में सुबह पता लगा जीत गई है ये। हालात तब्दील थे। हाँ जी। तो कितने घंटे? मैं शाहबाग में रहता हूँ। जो इनके हल्के मेन एरिए हैं, 4 इनके जो अपने घर के एरिए हैं, उनमें से ये लोग खुद हारे हैं और सुबह रिजल्ट चेंज हो गए, ये जीत गए हैं। अच्छा, महंगाई कम हो गई है या फिर बढ़ गई है? भाई बढ़ गई है। कस्टमर क्या कहता है? कितने घंटे यहाँ पे काम करते हैं? अजी मुझे 34 ईयर्स हो गए ये काम करते हुए। 34 साल हो गए। हाँ जी, 34 साल हो गए। और अल्लाह से डर के कहते हैं जब से ये आई है इसने तो हमारा बेड़ा गर्क कर दिया है। तो एलडीए वाले तंग क्यों करते हैं? एलडीए वाले तंग करते हैं, पिसा दो, पैसे मांगते हैं। और क्या मांगते चीज़ के? ये तो भत्ता ब्लैकमेलिंग है। ब्लैकमेलिंग है ना। जहाँ हम कराची में रहते थे ये भी वो वहाँ पे भी ये करते थे, हम कभी वहाँ पे भी नहीं देते थे। अच्छा, कराची से लाहौर आए आप? कराची से लाहौर क्यों छोड़ दिया आपने? भाईजान घर बार यहीं पे ही है, लाहौर में। लाहौर में। अच्छा, मुझे बताएं कि जो मरियम नवाज साहब एक स्कीम लेकर आ रही हैं, कर्जा दे रही हैं 1 लाख से लेकर 10 लाख। वो कर्जा तो चाहिए ही ना, वो तो सूद है। अच्छा, सूद है? वो तो सूद है। सूद मेरे अल्लाह पाक ने भी कुरान करीम में फरमाया हराम है, जो लेने वाला और देने वाला दोनों जन्मी है। ये तो सूद है। अब मरियम नवाज साहबा को ये पूछे ये है कि नहीं सूद? वो डेली वो जो सूट पहनती है, अगले दिन तो वो सूट नहीं होता वो पहनने, वो डेली अपना सूट चेंज करने के लिए हमें मार रही है। अच्छा, कस्टमर पहले से कम हुआ या बढ़ा आपका? कम हो गया। कहता क्या अब? अब ये देखें 120 रेट हम आई, 100 रुपये लगाएंगे। ये 100 का दाम है, ख़रीद का दाम है। ये लो डालो, जितनी मर्जी ले लो। अभी ये दाम का दाम बेच रहा हूँ, क्या करूँ? शाम है। मुनाफा फिर नहीं लेना आपने? मुनाफा कहाँ है इसमें? ये 2 रुपये शापर के, 2 रुपये थैली के शापर के मेरे पल्ले से जा रहे हैं। कस्टमर ना होने के बराबर है। कस्टमर नहीं है तो इसलिए बेच रहा हूँ भाईजान। सो ये अगर नहीं बेचूंगा तो ख़राब हो जाएगा। ख़राब होगा तो मुझे क्या नुकसान होगा कि नहीं होगा? इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ये बेच के इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहे सुबह फिर ले आऊँगा। जो अल्लाह पाक ने दिन में 110-20 से दे दिया है, वो जो 1000-500-700 आ गया मेरे को, वो पक्का है। कितने घंटे काम करते हैं भाईजान? सुबह अजानों के वक्त मंडी जाता हूँ और रात को 1-2 बजे बंद करता हूँ। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है कि इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और हुकूमत क्या काम कर रही है। अवाम के जो मुतालबात हैं या फिर अवाम क्या चाहती है, इनका एक ही मुतालबा है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए ताकि इनके जो मसाइल हैं वो कम हो। अभी इनका ये कहना है कि हमें यहाँ पे आके तंग किया जाता है एलडीए की जानिब से, या दीगर जो लोग हैं वो यहाँ पे आते हैं, जो हम पैसे कमाते हैं उसमें से वो दिहाड़ी लगा लेते हैं। ये सबसे बड़ा मसला है। ये छोटा कारोबार है, छोटे लेवल पर कारोबार करते हैं ताकि अपने जो घर का सर्किट है वो चला सकें। लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको तंग करते हैं, इन्हें ब्लैकमेल करके 500 रुपया या 1000 रुपये यहाँ से लेते हैं। तो दूसरी बात कि इनके ये कहना है कि जो हुकूमत ने एक स्कीम लेकर आई है रेडी, जो आवाम को दे रही है, वो महंगी है, वो हम ख़रीदना नहीं चाहते हैं, लेकिन हमें कहा जाता है कि इसको ख़रीदें ताकि आपका काम जो है बेहतर हो सके। लेकिन ये कहना है कि हम इसी काम को बेहतर कर सकते हैं और हालात तब बेहतर होंगे जब आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, जब महंगाई जो है उसमें कमी आएगी। उसके अलावा कोई हल नहीं है। जो कारोबार है वो पहले से स्लो हो गया आवाम का, और जो कस्टमर है वो ना होने के बराबर है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक हैं, शुक्र है अल्लाह का। कैसा जा रहा है आपका? सुबह का सामान लेके आए, को 5-6 हज़ार रुपये हमने बांटा, बाकी सामान बचा हुआ? बाकी सामान सारे बचा हुआ है। पहले भी ऐसे था या अब भी ऐसा? ये थोड़े दिन हुए हैं ऐसे काम। क्या वजह क्या समझते हैं, क्या सबसे बड़ी वजह क्या है? वजह क्या होनी है यार भैया, की वजह है? एकदम काम स्लो हो गया कि एलडी वाले नहीं खड़े होने दे रहे। वो क्यों तंग करते हैं आपको? उस तरफ देखिएगा, एलडी वाले भी खड़े नहीं होने दे रहे। वो कहते हैं आपको खड़े होकर सेल नहीं करने देते। हाँ। कितने घंटे आप काम करते हैं यहाँ पे?
मैं आता हूँ 12 बजे आता हूँ और ये 5-6 बजे तक 7 बजे तक। महंगाई ज़्यादा होगी है, इसकी वजह से भी लोग जो है वो नहीं खरीदते हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए कस्टमर नहीं आता, ये कस्टमर नहीं आ रहा, तंग हो रहा है कस्टमर। तंग हो रहा है। अच्छा, आप बताएं कि हुकूमत जो एक स्कीम लेकर आ रही है मरीम नवाज साहबा के जो छोटे लेवल पर कारोबार करते हैं उनको कर्जे दिए जाएंगे, आपको लगता है कि वो आपको मिलेगा? कर्जे मिले भी हमने लेने नहीं है। क्यों नहीं लेने? हमने उन्हें से क्यों लेने हैं? शुक्र है अल्लाह का, हम कमा के अपना खुद खा रहे हैं, आपको ज़रूरत नहीं है? हमें ज़रूरत नहीं। अच्छा, क्या हुकूमत को काम क्या करना चाहिए, जिसके ऊपर फोकस करना चाहिए, उस काम को अगर कर ले तो आवाम के लिए बेहतरी आ सकती है? बेहतरी क्या आनी है यार, कुछ महंगाई थोड़ी कम करें, को पाकिस्तान का सोचें वगैरह। पाकिस्तान का खाना ख़राब हुआ है और क्या होना चाहिए? पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए पहले, पाकिस्तान के बहुत हालात ख़राब है, महंगाई बहुत ज़्यादा हुई है। महंगाई थोड़ी कम हो तो हमारा बंदा भी थोड़ा सा ना जो सा स्लो लेवल में आए, खाना पीना को अपना खाए। तो कस्टमर कम है, बहुत ज़्यादा कम पहले से बहुत ज़्यादा कम, बहुत ज़्यादा कम है, इसकी वजह से सेल नहीं है। सेल नहीं है। दूसरा तंग करते हैं एलडी वाले, आप एलडी वाले बहुत ज़्यादा तंग कर रहे हैं। वो हमेशा से करते हैं या आप ज़्यादा हो गए? ये जब से मरियम नवाज ने रेडियाँ दी हैं इताब की। अच्छा, वो रेडियो वाला कॉन्सेप्ट क्या है? पहले भी लोगों ने मुझसे बात की कि वो रेडी लेंगे तो फिर कोई तंग नहीं करेगा, सही है? हाँ, वो कहना हमारे से रेडी लें, हमारा सौदा लगाएं, लिस्ट के हिसाब में बेचें, लिस्ट नहीं होती जौन सी, उसके हिसाब से बेचें, उसमें बचत आएगी। मंडी से भी उस लिस्ट के हिसाब में सौदा नहीं मिलता, महंगा मिलता है, महंगा मिलता है। हमें ये कर सकते हैं, मंडी से ला के हमें दें सामान, हम बेचें, हमें भी कुछ आ आने आए, कुछ हमें भी बचत आए थोड़ी सी। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है। इनका ये कहना है कि सबसे पहले हुकूमत को महंगाई को कम करना चाहिए ताकि इनका जो कारोबार है, जो कस्टमर है वो बढ़ सके और जो हालात हैं वो बेहतर हो सकें। तो नाज़रीन, देखते रहे प्रोग्राम आवाम का सवाल। अल्लाह ने निगहबान।